होवे तो भी ठीक, यह प्रकृति की प्रेरणा है। जैसे प्रकृति को मंजूर होगा, पर नहीं जीत होनी चाहिए, मुझे इज्जत मान मिलना चाहिए, यह मेरी इच्छा है। हाँ, क्यों किसी को बोला ये चलते हो प्रोग्राम में ये शर्ट पहन के चलो, वो बोलता है नहीं बाबा तेरी शर्ट कौन पहनेगा, जहाँ भी जाएगा तू बताएगा मैंने तिसको शर्ट दी है। बोला नहीं मैं नहीं बताएगा, तू पहन तो सही। उसने उसकी शर्ट पहनी। जैसे ही वो फंक्शन में गए तो बार बार उसकी शर्ट की ओर देखे, और जो फ्रेंड्स मिले उसको बोले देखते हो ये शर्ट किसको, इसको कैसी जचती है, अच्छी लगती है ना। बोले बहुत अच्छी लगती है। कहाँ से सिलाई है? उस दर्जी से सिलाई है, उससे सिलाई है। हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक दो को तीन को चार को बताया, उसका गया फ्रेंड गया, बोला मैं 2 मिनट में आता हूँ। घर गया अपनी शर्ट पहन के आया। बोलता ये तुमने क्या किया? बोलता है तेरा कर्तापना निकल आता है कि तूने शर्ट मेरे को दी है, तेरी इच्छा है तो दोहरावट है उसमें, बार बार तुम दोहराते हो। होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं होता है तो डिस्टर्ब हो जाते हो। संकल्प विकल्प आती रहती हैं, ये अपनी इच्छा में, अपनी इच्छा नहीं तो तू रजा पे राजी रहता है। जैसे भी हो वे ठीक है, ऐसा भी है ठीक है, वैसा भी है ठीक है। लड़ाई तो अर्जुन करता है, पर लड़ाई में जीत होती है तो भी ठीक है, हार होती है तो भी ठीक है। दोनों ओर से सब बातों में वो ठीक 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 कहता है। आप बोलो, आपको क्या लगता है? ठीक 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 लगता है या अभी कोई ना ठीक लगता है? शाम को आपका ऐसे सत्संग सुनते हैं जैसे भाई सच में भी दरबार में बैठे हैं। सब लोग बोलते हैं हमको शांति मिलती है, धीरज मिलता है, हमारे घर में स्वर्ग हो गए। टीवी पर? हाँ, बहुत खुश होते हैं। मगर जब तक राइट रॉन्ग दिखता है तब तक ठीक नहीं लगता है। जब तक राइट रॉन्ग दिखाई देता है हाँ, तब तक ठीक नहीं लगता है। जब ये बुद्धि को ख़त्म करना पड़ता है, भाई राइट रॉन्ग नहीं देखने का है, हाँ, तभी फिर ठीक लगता है। मेहनत करनी पड़ती है, बाद में ठीक लगता है। बाद में ठीक लगता है। पहले राइट रॉन्ग तेरा बंद हो जाए, ये जो वृत्ति है वो वृत्ति तेरी चेंज हो जाए कि सब ठीक है ठीक है ठीक है। अभी भी वही बात चली ना कि सब ठीक है। जे कर्ता भाव है तेरे में तो तेरे को कुछ ठीक है कुछ ना ठीक है लगता है, पर कुछ ना ठीक लगे तो उसमें लॉस किसकी है? अपनी लॉस है ना। नुक़सान कंहिंखे है? तव्हांजो ना ठीक करे ॾिसंदा का बि ॻाल्हि तो नुक़सान किसको है? खुद को ही नुकसान है ना। ना ठीक देखा तो अशांति आती है, ना ठीक देखा तो दिमाग चलता है, ना ठीक देखा तो तकलीफ़ आती है, बीमारियां आती है। ना ठीक वाले ख्याल जब तेरे भीतर पड़े हैं तो वे ख्याल ही तो बीमारी के कारण हैं, वेर विरोध के कारण हैं, झगड़े लफड़े के कारण हैं। जो ना ठीक है वही सब खराब है। तो ना ठीक वाले ख्यालों को छुट्टी दे दे, अलविदा कर दे। बोला भी तेरी मेरी नहीं बनेगी। जो भी ना ठीक वाले ख्याल है वो सही है या गलत है, उस अंत में न जाओ। उस अंत में गया तो तेरे को वह संत का मिसाल याद रखो कि संत जब अंत में गया तो इतने दिन हलवा खा रहा था, मोटा तगड़ा हो गया। फिर जब अंत में गया कि हलवा आ कहाँ से रहा है तो देखा तो रानी ने वही ज़ख़म का हलवा दोने में डाल दिया है। मैं वही कई दिन से खा रहा हूँ। फिर वह उल्टी करता है। तो तुम अंत में नहीं जाओ कि ठीक है या नहीं ठीक है, उसमें नहीं देखो। ये समय समय की बात होती है। कुछ समय पहले जो ठीक था अब ना ठीक लगेगा, वो ना ठीक है ही। जो आज ना ठीक है कुछ समय के बाद ठीक लगने लगेगा। ये ठीक है ना ठीक है भी तो चेंजेबल है ना, ये भी तो कुदरत का प्रकृति का एक अंश ही तो है। जो प्रकृति बदलती रहती है वे उसमें बदलाव वाली बात ही तो ये है। उस समय तेरे को क्या लगा, इस समय तेरे को क्या लगता है,
इसमें भी वे तुम ज़्यादा जाओ ही नहीं। उस समय जो हुआ वे भी ठीक है, आज जो हो रहा है वे भी सही है, आगे जो होगा मेरे लिए वे भी सही होगा। सही 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 करते हो तो तेरा दिल दिमाग भी सही रहता है और ठंडा रहता है, रिलैक्स होते हो। बी रिलैक्स हो जाओ। अपने रास्ते ऐसे ढूंढो जो तेरे को रिलैक्स होनी चाहिए। रिलैक्स के सिवाय कुछ भी तेरे को वे मिलके भी जैसे कि नहीं मिलेगा। मिला भी सब कुछ पर जैसे कि कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि तू रिलैक्स में नहीं है। अपनी रिलैक्स का ज़रूर रास्ता ढूंढो कि तेरा किस ओर मंजिल है, किस ओर तू जा रहा है। और क्या सुना, बोलो। आपने बहुत अच्छा बताया। मिसाल है, हलवा पूरी मिल रहा है लेकिन फिर भी अंत में जाने की आदत है। हाँ, और फिर दुखी हो जाते हैं। दुखी होते हैं। और ये 100% बात है। ये एक बहुत बड़ी समझ है कि जो मिल रहा है उससे हम शुक्राने में नहीं है, फिर अंत में जाके वो दुखी हो जाते हैं। वही अंत में तू जहाँ गया वहाँ तू दुखी हुआ। अंत में जाता भी कौन है? जो करता अपने वाला है ना, वही अंत में जाता है। ऐसे कोई अंत में जाएगा नहीं। करता भाव है ना तेरे भीतर, वही अंत में जाता है। इसके भी अंत में जाएगा, उसके भी अंत में जाएगा, अपने भी अंत में जाएगा, भाग्य के भी अंत में जाएगा, भगवान के भी अंत में जाएगा। जाओ तुम अंत में कुछ भी नहीं मिलता है। खखड़ाई खखड़ाई, खाली खखड़ियों। आम का छिलका लो तुम चूस लो तो भी तुझे कुछ माल पानी मिला। एक पीस निकाल के खा लो तो माल पानी मिला। पीस निकालते जाओ, अंत में क्या है, अंत में क्या है, अंत में क्या है? तो अंत में क्या है? खोखड़ी, और कुछ तो रही है, वो तो खाली है, वो टेस्टलेस है। प्याज का भी तुम छिलका निकालो, तुम काट के काम में लगा दो, पर तुम एक एक छिलका करे निकाल के जाते हो। अंत में क्या है? तो अंत में तो पिता भी नहीं मिलता है। प्याज में वे सब में थोड़ी तेरे को पिता मिलेगा, वे भी नहीं मिलता है। खाली सो खाली। तो अंत में जाने वाला कितना भी अच्छा चले, लेकिन अंत में जाने वाला खाली ही रहता है। खाली माना वे खाली अलग बात है, जो तू फिक्र से खाली है, पर ये खाली तू अलग होता है। तू कितना भी कर धर के भी तू बोलता है खाली, मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी कीमत नहीं है, मेरे को कोई देखता नहीं है, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरे को कोई मानता नहीं है। ये भी एक खालीपना है ना, ये भी एक खालीपना है। एक खालीपना वो है कि तू बोलता है ये राम जी जगत बना नहीं है। काहे की इच्छा, काहे की वासना, क्यों मैं ऐसा सोचूं, क्यों न मैं अपने त्याग वैराग्य में रहूं। ठीक है ना, उसने जो किया सो किया, मैंने जो किया सो किया। एक खालीपना ये है, ये क्वालिटी है खाली होने की। एक खालीपना तेरा ये है जो तुम खाली हो जाते हो। अब कौन सा खालीपना होना चाहिए वे तुम सोचो। तुम कर धर के भी तुमको वे मज़ा नहीं आता है, क्योंकि तुम वे खालीपना गलत है तेरा। नहीं करके भी तू आनंद में रहेगा, क्योंकि तेरा वे सब निश्चय का काम है। निश्चय वाला हमेशा एकाग्रता में रहता है। एकाग्रता में मिली कोई भी चीज़ तुझे सुख देती है। एकाग्रता से तूने किसको कुछ दे दिया तो तूने भी सुख दे दिया। सुख दे सकते हो, सुख ले सकते हो अपनी एकाग्रता में। एकाग्रता को भंग किया तो मना तेरी ज़िंदगी में अतृप्ति आनी ही है। हाँ, और बोलो। सहारो बड़ी वेसारो। तू बोलता है मैं सहन शक्ति करता हूँ, सहन शक्ति करता है, लेकिन भूलने की तेरी ताकत नहीं है। तभी ज्ञान में ये बात मिली है कि तुम धीरज करो। धीरज में दोनों बातें आ जाती है। एक तुम जो सहन शक्ति भी संसार में ज़रूरी है वे भी हो जाती है, और भूल जाना भी जो ज़रूरी है वे भी हो जाता है। सहन शक्ति भी रखते हो और फिर भूल भी जाते हो। नहीं तो मन पर तेरे लकीरें पड़ती है, मैंने ये सहा, मैंने ये सहा, मैंने ये सहा, मैंने ये सहा। कितना भी सहा, लेकिन भूला तो नहीं ना, भूला तो नहीं ना। सहारो वरी वेसारो।
सहारो वरी वेसारो, वेसारे खां सवाइ सहारे जी काई कीमत काने का। तू जब तक भूला नहीं तो तेरे जो तुमने सहन किया उसकी कोई कीमत नहीं है। क्या फ़ायदा हुआ तेरे सहन करने से जब तू इधर अपने में याद करके रखता है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। धीरज इसीलिए सही है, धीरज करो, उसमें तुम भूल भी जाओ। धीरज करता हूँ ना बड़ी, अब बस ना धीरज हो गया ना, चलो जो भी हुआ तुम फ्रॉम गॉड तो मानो। तू समझता है इसने किया, इसने किया, इसने किया, उसने किया। जब तक इसने और उसने तू नहीं भुलाएगा तब तक तेरे को वे मिलेगी नहीं, शक्ति नहीं मिलेगी, न शांति मिलेगी न शक्ति मिलेगी। जब तक तू इसने और उसने में पड़ा है तब तक ये बातें मिलने वाली नहीं है। इसने उसने को छोड़ो, बोलो जो भी हुआ फ्रॉम गॉड, जो भी हुआ फ्रॉम गॉड, जो भी हुआ भगवान से हुआ। भगवान ने किया, भगवान की मंजूरी थी, भगवान के मंजूरी के सिवाय पता नहीं हिलता। तुम ऐसी बातें करो तो तेरे को क्या तकलीफ़ है। वो समझदारी अपनी होनी चाहिए ना, भाई मैं ऐसी बातें करूं जिसमें मैं संतोष में रह सकूं। अगर तू संतोषी स्वभाव वाला है, अगर तू संतोष चाहता है तो तू वे रूट वे लेगा। अगर तेरे को संतोष पसंद नहीं है, तेरे को असंतोष चालू है दिल में, कैसे भी करूं पर असंतोष करूं, इधर भले अपना नुकसान भी हो जाए तेरा, पर असंतोष को तू खरीद करेगा। ऐसा भी मूढ़मती का स्वभाव होता है, वे भी होता है। अच्छे अच्छे काम पड़े हैं, अच्छे अच्छे ख्याल पड़े हैं, अच्छी अच्छी रूटीन पड़ी है, वे तुम छोड़ के वे तुम बुरी बात में आओ, ये भी तेरा वे स्वभाव है, वे भी स्वभाव है। पर तुम अपने स्वभाव से मजबूर हो न, कोई कर भी क्या सकता है। स्वभाव को जब तक तुम अपने भगवान के निश्चय के भाव से वश नहीं करेगा तब तक तेरा स्वभाव तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। 10 दिन तू अच्छा चलेगा, फिर 11वें दिन कोई ना कोई स्वभाव तेरे में अड़चन डालेगा। बड़ी अच्छा चलेगा, बड़ी अड़चन डालेगा, बड़ी अच्छा चलेगा, बड़ी अड़चन डालेगा। क्योंकि तू चल रहा है ना, तू चल रहा है, तू परमात्मा की पतंग नहीं है। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, जितू डोर तू खींचेगा मैं खिंचती आऊँगी, जितू डीली छोड़ेगा मैं उड़ती जाऊँगी। रज़ा में मैं राज़ी रहूँगी। तुम वे नहीं हो ना, तुम वे स्थिति नहीं पसंद करते हो। तुमको कुछ न कुछ करना है, कुछ न कुछ नहीं करना है। क्यों 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 के सवाल मैंने उस दिन तेरे को बताए। क्यों 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 के सवाल तू कब तक करेगा। ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। सारे दिन तुम शरीर से डांस नहीं करते हो, पर मन से और मुख से डांस करते हो। शरीर से करो तो शायद किसको आनंद आ जाए, भाई अरे वाह क्या तो इसने डांस किया, मन मगन हो जाए, अच्छा लगता है। कभी कभी तुम डांस करते हो, अच्छा लगता है, पर तुम शरीर से करो ना। डांस तो स्थूल शरीर का हिस्सा है ना, डांस तेरे मन का हिस्सा हो रही है, डांस तेरे बुद्धि का हिस्सा हो रही है, डांस तेरे मुख का हिस्सा हो रही है, जो सारे दिन क्यों 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 ये करते रहते हो। तुम मुख से डांस करते हो, तुम मन से करते हो, तुम बुद्धि से चतुराई चालाकी की डांस करते हो। तुम करो स्थूल शरीर से, देखो कोई ढोलक तेरे को देख के बजाएगा, आनंद सबको आएगा। ये क्या है, तुम उधर से न करके तुम अपने मन को तकलीफ़ देते हो, मन को तकलीफ़ दे के बुद्धि को देते हो, तकलीफ़ें खुद को देते हो, और फिर तुम खुद समझते हो मेरे को इसने तकलीफ़ दिया। तभी हम कहते हैं इसने और उसने का चैप्टर क्लोज़ करो। है ही भगवान, इसने उसने नहीं है, बस भगवान ही भगवान है। हाँ माइक को कल किसी ने पूछा भाई कर्म कर, फल की इच्छा नहीं रख, ऐसा कभी हो सकता है क्या? फल की इच्छा तो आएगी ना। तो मैंने बोला हमको तो दीमा भगवान ने यही सिखाया, फल की इच्छा तो रहती है लेकिन उसी टाइम मिल ही जाती है, इच्छा रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम भी हम करते हैं हमको संतोष मिलता है, तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है, वही तो इच्छा फल है। तो इच्छा कौन सी रखें? तो बोला ये तो गीता की बात है। बोले हाँ गीता की बात है ना, इधर क्या चलता है, गीता ज्ञान ही तो चलता है।
तो इधर आके कैसे चेंज आ जाती है। जैसे बुलाने की शक्ति पास्ट फ्यूचर हमारे में नहीं थी, आपके वचन ऐसे हैं। आज सुबह सुबह अचानक कोई ऐसा ख्याल आया, लेकिन आपका वचन ऐसे पीछा करके वो ख्याल कैसे छूट गया मालूम भी नहीं लगा। तो इधर ही हम देख के अनदेखा कर सकते हैं, सुन के अनसुना कर सकते हैं। बहुत ताकत आपके वचनों में थी भगवान, नहीं तो भूल नहीं सकते कोई बात, लेकिन अभी याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद ही नहीं है कोई बात। सही है ना, बोलो। भगवान जैसे आपने बताया कि अंत में नहीं जाएं, अंत में जाएंगे कुछ तो मिलेगा ही नहीं। तो आपने पहले हम बोलते थे कि अपने अंत में तो जाएं कि हम क्या कर रहे हैं, फिर अभी आपने कहा कि अपने भी अंत में ना जाएं, बस मतलब चुप करके चलते चलते हैं कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, बस ये भी गुजारत है ना जो अक्ल में जंहिंजे अचा। जे तू अंत में जाएगा तो तेरे अंत में है क्या, जीवा में अंत में है क्या, विकारी है ना। तो जितना तू विकारों के अंत में जाएगा उतना विकार और तेरे को पकड़ेंगे। ये विकारों का खेल है, परमात्मा का एक खेल है, एक संसार का खेल है, एक विकारों का खेल है, एक सतगुरु का भी खेल है। हर एक अपना अपना खेल खेलते हैं। तो विकारों का खेल ये है कि तू विकारों में अंत में गया तो विकार तेरे को और पकड़ेंगे। वो सोचेंगे अरे ये कमज़ोर मनुष्य है, चलो पकड़ो इधर, दूसरा कोई कमज़ोर मिले ना मिले, ये तो मिला है ना कमज़ोर। मैं गुस्सा कराता हूँ तो ये आउट होता है, मैं ख्याल देता हूँ तो ये चिंता करता है, मैं डिस्टर्ब करता हूँ तो ये विक्षेप में आता है। ये कमज़ोर मनुष्य है, चलो ये तो मिला है, बड़ी कोई दूसरा मिले न मिले, चलो इनके ही वकोड़िस। तो विकारों के तू अंत में गया, विकार तेरे कोई ऐसे बिकोड़ देते हैं। परमात्मा के अंत में जाते हो तो तू अंत पा नहीं सकता, उसका मालूम उसको, वही किसको कैसे चलाता है, कभी किसको कैसे चलाता है। कर्मों की खेती है, किसको क्या कर्म देता है। दुख देने वाले को 100 सुख देता है, ये भी उसकी लीला है। देखा है नहीं देखा है, तू बोलता है ये आदमी तो दुख देता है सारा टाइम, इसको ही भगवान सुख देता है, इसको ही सुख देता है। दुख देने वाले को परमात्मा 100 सुख देता है, और 100 सुख देने वाले को परमात्मा 105 दुख देता है। ये भी तो लीला है ना। अब अंत में केर जाए, तू जाता है अंत में, फिर बोलता है इसने और उसने। मैं बोलता हूँ अंत में नहीं जाओ, बोलो ये भी लीला है। कर्म काटते हैं तो कटाता है परमात्मा, तो काटने दो, क्या पता कब किसका कोई कर्म अटकेला है, कटने दो उसको, चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तू अपनी नासमझी में खाली नहीं रहो। नासमझी में तू रहता है ना तो तेरा मन तेरे को डंक मारेगा। तूने समझदारी नहीं की ना, तब भी ये काम हुआ है। समझदारी तुम चलाते चलो, रास्ते तुम निकालते चलो, फिर भी अगर कोई कर्म ऐसा अटक जाता है तो उसको एकदम छोड़ दो, ढीला ढीला छोड़ दो। अंत में नहीं जाओ, अंत में नहीं जाओ। गुरु के भी अंत में तू नहीं जा। गुरु जे अंत में वेंदो तो अगो वो खटाइण खाइणी पवंदव। तुम अंत में नहीं जाओ। अंत में जाओगे तो तेरे को एक कण का भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तभी ये लाइन बनी है कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। उसको मालूम है क्या वो किससे क्या कर रहा है, किससे क्या कर रहा है, किससे क्या कर रहा है। वो कुदरत का धनी है। सतगुरु मुंहिंजो कुदरत जो धनी है, उहे बैठा है, बस तुम खाली ये देखो, उहे बैठा है, उससे हो रहा है, उहे कर रहा है। हुक्म अंदर हर को, बाहर हुक्म न को। तू खाली हुक्म में रहना सीख, हुक्म में रहना सीख, आज्ञा चक्कर में चलना सीख, तो तेरा सब बेड़ा पार है। मता महंजी तू हलाई, अलाए छा बणी थई, रब ॾाढो धनी थई। पंहिंजी न हलाए, कभी अपनी चलाई तो क्या हुआ। तेरी नहीं चलती है ना तो तुम ये सोचो कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ओड़ा रोड़ा है जिससे गुरु बचा रहा है, जिससे गुरु और कर्म कटवा रहा है। ऐसे विश्वास रखो, ऐसे विश्वासी का ही बेड़ा पार होता है। वरना तो तुम देखो, तेरे भी सब हिस्ट्री में मालूम है, देव देवताओं की हिस्ट्री में भी मालूम है तेरे को। तो लकीर से माता सीता खाली बाहर आए तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया।
भले उस प्रॉब्लम से अनेक भलाइयाँ हो गई, ये कुछ अलग है, वे भलाई हो गई, पर लकीर से बाहर आए तो प्रॉब्लम तो हुआ ही ना। फिर प्रॉब्लम को तुमने सॉल्व किया, राम भगवान ने भी सॉल्व किया और कईयों का उद्धार किया, वे अलग है। तू भी जे गुरु का बच्चा है तो तेरे से कुछ ऐसा खुश्क नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा, लेकिन चक्कर काटने पड़ते हैं। जितना तू अपनी चलाता है उतने उतने चक्कर काटने पड़ते हैं, और अपनी तू इसीलिए ही चलाता है क्योंकि तू हर बात के अंत में जाता है। अंत में तू गया और तूने हलवा खाया, अंत में गया हलवा खाया। कुदरत के भी अंत में न जाओ, वे ऑटोमेटिक चाबी है उसकी, परमात्मा ने दे रखी है, वे सब आराम से सब ऑटोमेटिक कर रही है। तुम करो भला हम भलो न जाने, सब भलाई हो रही है, समय पर सब अच्छा हो रहा है। समय के पहले तू कोई बात को खींच के लेता है तो भी कमज़ोरी है। तू समय के पहले अपने बच्चे को बड़ा करेगा तो भी कमज़ोरी है ना। तो उसको ख्याल देता रहता है, अभी बड़ा हो जा, अभी बड़ा हो जा। अरे उसका दिमाग बड़ा तो होए, बड़ा होए तो वो बड़ा होवे ना। उसका दिमाग अभी छोटा लगा पड़ा है और तुम अपने बच्चे को खींच के बड़ा 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 करते हो। प्रेम में तुम बड़ा करो, प्रेम में बड़ा करो, उसको वे वायुमंडल दो, उसको वे रूटीन दो, तो वो खुद भी जिम्मेदारी महसूस करके बड़ा हो जाएगा। बाकी तेरे बड़ा करने से बड़ा नहीं होता। या तू खुद को बोले अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, तो बड़ा क्या हुआ है? बड़ा मना लंबी खजूर का पेड़ होता है, फल भी नहीं लगता है, पंछी को छाया भी नहीं मिलती है। तू देह अध्यास में, तू अहंकार में बड़ा होना चाहता है तो बड़ा हो भी जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वे बड़ा होना किस काम का हुआ जो तेरे से किसको छाया न मिले। टेम्पररी छाया मिलती है, वरी तू कभी न कभी आउट होता है, क्योंकि तू खुद ही आज्ञा चक्कर में नहीं है, तू खुद ही लकीर के अंदर नहीं है। तो ये सब जो भी सुख हैं तेरे या दुख हैं, सब टेम्पररी है। हाँ बस में हम लोग आपके सामने बैठते हैं ना, हर सवाल का जवाब मिल जाता है दीमा भगवान, और ऐसे टच होता है अंदर जाके कि हम लोग 4-5-6 जन साथ में बैठते, पहले तेरी मेरी करते थे, अभी मैं जाती हूँ तो 11 से 12 आज दीमा भगवान ने क्या बताया, तो दीमा भगवान हर क्वेश्चन का आंसर आप दे देते हैं। मेरी तो कुछ वो हस्ती ही नहीं थी कि मैं उनको कुछ समझा सकूँ, मैं तो खुद ना समझती, मगर दीमा भगवान इधर आने से इतनी तृप्ति मिली है, शुक्राने इतने निकलते हैं दीमा भगवान कि आपने ज़िंदगी दे दी है। एक टॉर्च हाथ में दे दी दीमा भगवान, जिसको चार्जिंग इधर आना पड़ता है, बस उतना ही मैं करती हूँ दीमा भगवान, बाकी सब तो आप ही करते हैं। अकेले में हंसना भी मुझे आ गया, तो कभी कभी बोलती है पागल है हंसती रहती है, तो मैं बोलती मैं अकेली नहीं, मेरे गुरु साथ है, गुरु के कुछ वचन है ना, दीमा भगवान ऐसे हंसाते रहते हैं, गुदगुदा, मतलब मेरे को मन ही मन खुश देते रहते हैं दीमा भगवान। इतना काम में करने लगी दीमा भगवान, टाइम विच मोर देन मनी, मेरे को मालूम नहीं था टाइम की वैल्यू क्या है, मगर दीमा भगवान इतना काम करती हूँ ना कि मैं थकती नहीं हूँ। ऐसे लगता है कि नहीं, मेरे गुरु ने मुझे बोला है, उनका डर लगता है कि कहीं मैं आलसी नहीं बन जाऊँ, वापस नहीं बैठ जाऊँ, और डरो तो इस बात से डरो कहीं मैं आलसी न हो नहीं जाऊँ, बन जाऊँ दीमा भगवान। इसलिए नेम टेम मेरा देखा ना, मैं बना के रखती हूँ दीमा भगवान, क्योंकि मुझे ज़रूरत है आपकी चार्जिंग की, मेरी टॉर्च में सेल अभी ख़त्म नहीं होने दूंगी दीमा भगवान। अच्छा और कुछ बोलना है? झूमती है मेरी पोती भी और मैं भी, नाचते रहते हैं, बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं हाय भगवान हाय भगवान, नाचते रहते हो? नाचते ही रहते हैं टीवी पे देख मैंने देख बोला के। भाई ये शुक्र है बोलती है, मैं हंसती रहती हूँ, अपने से बोलती तो नहीं है ना, नहीं तो ये ज्ञान ऐसा है तो खुद से भी बोलेगा। मेरी पोती दोनों वो नाचती बोलती है, है, मैं बहुत नाचती खुश हूँ। होते हैं, बोलते हैं हाय भगवान, दोनों, 1 साल की है, एक 4 साल की है, बहुत खुश होते हैं। नहीं लगाती है तो बोलते दादी लगाओ ना, सत्संग लगाओ ना। मेरे बच्चे लगाने नहीं देते हैं, दोनों पोते लगाने नहीं देते हैं, वो देखते रहते हैं, कार्टून देखते रहते हैं, तो मैं ज़बरदस्ती बोलती लगाओ ना, बहुत रोती हैं वो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आने के लिए भी जिद करती है, इधर उठती ही नहीं है जल्दी से, बोलती मेरे जब टाइम हो जाता है मैं आती है तो बोलती मेरे को ले चलो, फिर गाड़ी पे ऐसी चली जाती है वो। अच्छा है, बोलूं मंत्र
कुछ चौंदो लाल सब शांत लगा बहन बोलो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो बोलो। के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए, सुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए। गुरु शरण में आते ही हमने कई चमत्कार देख लिए, दुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए, सुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए। पूरब देखा पश्चिम देखा उत्तर देखा दक्षिण भी देखा, कहीं भी मन का मीत ना मिला। पूरब देखा पश्चिम देखा उत्तर देखा दक्षिण देखा, कहीं भी मन का मीत ना मिला। मस्जिद देखा मंदिर देखा गुरुद्वारा देखा हरिद्वार देखा, फिर भी मन का मीत ना मिला। मंदिर देखा मस्जिद देखा गुरुद्वारा देखा हरिद्वार देखा, फिर भी मन का मीत ना मिला। गम के मारे फिरते थे हम, गम के मारे फिरते थे हम, हाथ गुरु ने पकड़ लिया। दुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए, सुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए। गुरु शरण में आते ही हमने कई चमत्कार देख लिए, दुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए, सुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए। तेरी महिमा क्यों न गाऊं, हर तरफ सुख शांति मैं पाऊं, क्या क्या बताऊं क्या क्या मिला। तेरी महिमा क्यों न गाऊं, हर तरफ सुख शांति मैं पाऊं, क्या क्या बताऊं क्या क्या मिला। तेरे ही प्यार से तेरे ही ज्ञान से हर तरफ समदृष्टि मैं पाऊं, तू जो है सच्चा रहबर मिला। तेरे ही प्यार में तेरे ही ज्ञान से हर तरफ समदृष्टि मैं पाऊं, तू जो है सच्चा रहबर मिला। आत्म सुख के पाते ही हमने, आत्म सुख के पाते ही हमने बाहर के सुख सब छोड़ दिए। दुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए, सुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए। गुरु शरण में आते ही हमने कई चमत्कार देख लिए, दुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए, सुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए। मेरे विकार को तुमने मिटाया, बिगड़े जीवन को तुमने बनाया, ये कैसा जादू समझ
शेर बनाया, ये राज भी कोई समझ न पाया। तेरे ही प्यार ने शेर बनाया, शेर तो क्या शमशेर बनाया, ये राज भी कोई समझ न पाया। गुरु होते अब चिंता काहे की, धीमा होते अब चिंता काहे की, हम तो उनके हो लिए। दुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए, सुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए। गुरु शरण में आते ही हमने कई चमत्कार देख लिए, दुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए, सुख के टुकड़े टुकड़े करके मेरे गुरु ने फेंक दिए। गुरु का साथ है कितना प्यारा, गुरु का साथ है कितना प्यारा, याद करेगा ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, याद करेगा ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, सारी दुनिया जल रही, मैं मेरे की आग में, मैं मेरे की आग में, सारी दुनिया जल रही। मैं मेरे की आग में, मैं मेरे की आग में, गुरु ने आकर हमें बचाया। इस झूठे अहंकार से, इस झूठे अहंकार से, गुरु ने आकर हमें बचाया। इस झूठे अहंकार से, इस झूठे अहंकार से, अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के शुक्राने। अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के शुक्राने। हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। मिला